अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। मैं सुलेमान असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक जीनी। आज हमारे कोरलड्रा में डिस्टॉर्ट टूल की क्लास है और इसमें हम जानेंगे कि डिस्टॉर्ट टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इसके साथ बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं और इसके साथ टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ब्लेंड टूल के बारे में डिटेल से ज़्यादा जाना था। आज हम जानेंगे डिस्टॉर्ट टूल क्या होता है। सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होता है। ये इमेज के ऊपर यूज़ नहीं होता। डिस्टॉर्ट टूल किसी भी इमेज के ऊपर कोरलड्रा में यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं इसके कुछ शॉर्टकट, ठीक है, जो बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं शॉर्टकट्स भी कह सकते हैं, प्रीसेट्स भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें, ठीक है। ये एक लाइन के ऊपर वर्क नहीं करेंगे मोस्टली, ठीक है, सिवाय इसके और जिपर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम मुख्तलिफ वे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाले इसके ऊपर यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। ये टेम्प के ऊपर जैसे ही हम आते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा एक इफेक्ट बन चुका है लाइन वाला, जिग जैग लाइन्स वाला, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको स्लो बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, हम कोरलड्रा में अगर वैसे जिग जैग लाइन्स बनाना चाहें, ठीक है, तो हम फ्री हैंड टूल की मदद से बना सकते हैं, पर इसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। कभी भी हम इसमें एक जैसी लाइंस नहीं बना सकते और इक्वल भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसकी मदद से हम डिस्टॉर्ट टूल की मदद से एक लाइन में जिगजैग पैदा कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह के आपने देखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये जो 10 है, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें, ठीक है, ये जिगजैग, ठीक है, ये जो इसकी ऊपर वाली आप कह सकते हैं बम्प है, ठीक है, जो ये नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक पहाड़ की तरह, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो इसका ऊपर जाने वाला बम्प है, ठीक है, इसके अंदर कम या ज्यादा हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो जिगजैग की हाइट है, इसमें हम इसको ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कम भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो 10 है, ये क्या है? अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो जिगजैग बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ जिगजैग इसके अंदर बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही हम इसको जो हमारा टूल है इसको एक्टिव करते हैं, ये आता है। उसके बाद आती है ये कुछ इसकी, ठीक है, ये इसके अंदर डिस्टॉर्ट टूल के अंदर 3, ठीक है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, उनके अंदर भी आगे उनके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आ जाती है ये हमारी प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के जिगजैग्स बना के देगा। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस टूल के ऊपर आऊंगा और ये दरमियान वाला टूल, जिपर टूल, ठीक है, ये सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसके वो स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, इसके दरमियान की स्पेसिंग वगैरह, ठीक है, इसकी हाइट, ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं इनकी दरमियान वाली हाइट। अब मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो सके। अब ये देखें, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें जैसे एक साउंड इफेक्ट होता है, ठीक है, एक साउंड इफेक्ट होता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर कलर करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसका नेक्स्ट है, ये स्मूथ करने के लिए, ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें पहले ये था, ठीक है, इसका ये कॉर्नर बने हुए थे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ स्मूथ वाले के ऊपर तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गए हमारे कॉर्नर, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये वाला टूल जो इसके अंदर होता है लोकलाइज, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे इसका इफेक्ट को नहीं यूज करेगा, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम इसको तफसील के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आपने एक लाइन को बनाना सीख लिया, ठीक है, एक लाइन को हम इस तरह में कैसे बनाते हैं, प्रीसेट्स के अलावा कैसे बनाते हैं। इस लाइन के ऊपर आऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, साइड को ले जाऊंगा वो भी हो सकता है, ऊपर लेके जाऊंगा वो भी हो सकता है, नीचे लेके आऊंगा वो भी हो सकता है, ठीक है, जिस साइड पे मर्जी ले लें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट हमें यहाँ पर शो हो रही है,
ठीक है, इसके दरमियान का डिस्टेंस इनका, ठीक है। इसकी अगर मैंने वो बढ़ानी है, ठीक है, इसकी ये जो बढ़ाना है मैंने, इसके दरमियान इसकी जिगजैग की मिकदार बढ़ानी है, तो मैं इसको ये हैंडल से भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको कम करना है, ये जो हमारी हाइट है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, ये मेरे हैंडल के, ठीक है। अब बाकी आपको समझ आ गई होगी इसके अंदर कि इसको स्मूथ कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसी एक और शेप के ऊपर। जैसे कि मैंने अब आपको सर्कल के ऊपर भी बना के दिखा दिया कि इसको कैसे यूज करते हैं, पर अब हम इसको तफसील से एक स्टार्टअप से कैसे स्टार्ट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। आप सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही मैं अपने जो प्रीसेट्स बने हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, इसमें मुख्तलिफ तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रीसेट्स को। ये देखें, इसका डिस्टॉर्ट टूल का मतलब ही ये है कि जो हम शेप बना रहे हैं उसको किसी ना किसी शक्ल में और में बना देगा, ठीक है, बिगाड़ के बना देगा, ठीक है। उसको ओरिजिनल शक्ल उसकी नहीं रहेगी, उसमें नई शक्ल बना देगा, ठीक है। इसको सिंपली यूज करने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा पहला टूल है, ठीक है, इसको पुश एंड पुल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें चेंजिंग आनी शुरू हो गई। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो इसमें चेंजिंग आ गई है। अब ये चेंजिंग यहाँ से ही क्यों शुरू हुई, ठीक है, ये जो चेंजिंग मेरी है यहाँ से क्यों, या दरमियान में से क्यों नहीं। अगर मैं दरमियान में से करना चाहता हूँ, इसका एक हल तो ये है कि मैं दरमियान से तकरीबन आऊँ, ठीक है, ये तकरीबन दरमियान में से मैंने किया है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये देखें शेप नई बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है, हमारी शेप पे डिपेंड करता है कि हमारी नई शेप कौन सी बनेगी। अब ये देखें ये शेप बन चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक ना करता, ठीक है, अगर मैं इसको एक साइड से ना करता, ठीक है, तो ये शेप नहीं बननी थी, ठीक है। अगर मैं इसको दरमियान में से करना चाह रहा हूँ तो ये सेंटर वाला ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में से हमें वो टूल एक्टिव कर देगा, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा कि मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ तरीके से इसको ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ से कर रहा हूँ तो और शेप है, यहाँ से कर रहा हूँ तो और शेप है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो और शेप है, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से कोई भी नई शेप बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस जगह कैसे यूज कर रहे हैं, किस शेप के ऊपर यूज कर रहे हैं और कौन सी शेप बना रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बने बनाए प्रीसेट्स हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे जिस तरह मर्जी इसको कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये जो टूल ये जो मैंने किया है, ठीक है, जो मैंने सर्कल घुमाया है, इसके लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर कलर दे लेता हूँ, ठीक है, कोई भी कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर टूल के ऊपर और अब इसको लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हैंडल बन चुका है, उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी डिग्री आ रही है। ये क्या है, अब ये देखें कि मैंने ये टूल लिया है, ठीक है। यहाँ पर 3 टूल हैं, ठीक है। ये पहला टूल हमने सबसे पहले देखा है, ये हमारा पहला टूल, ठीक है। ये जो हमने लाइन के ऊपर अप्लाई किया था वो ये टूल है। अब ये जो टूल है हमारा, ठीक है, ये वाला आखिरी, ठीक है, आखिरी टूल है हमारा, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ उनको, बट ये जो हमारे प्रीसेट्स हैं, ये जो बने बनाए हैं, अब इनको यूज करने के लिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसका, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर भी आए तो ये आपको शेप बनी बनाई साइड्स पे दिखा रहा है कि इस तरह से इसके ऊपर शेप बनेगी। इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ अपने सेंटर पॉइंट से। ये हमारा है कि इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, ये इसकी डिग्री है, इसको मैं पहले 0 करता हूँ। अब ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से राउंड देता हूँ तो कोई फर्क नहीं है। इसका रीजन क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊं तकरीबन 100, ठीक है, ये इसको घुमाने के लिए साइड, ठीक है, ये इसकी डिग्री है। अगर मैं इसको 50 डिग्री पे घुमाता हूँ तो ये देखें ये घूम चुका है, पर हमारे सर्कल में कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा हमें, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने टूल को यहाँ से एक साइड से सिलेक्ट करके अब घुमाऊंगा। ये देखें ये मैं राउंड कर रहा हूँ और मेरी शेप भी आपको राउंड होती हुई दिखा रही है, ठीक है। अब ऊपर ये देखें प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 3 आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये जो शेप है इसके राउंड 3 हो चुके हैं
और ये जो इसका एंगल है, ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ तो एंगल कम हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ तो एंगल बढ़ रहा है ऊपर से CorelDRAW में। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखिए, ये इसके बता रहा है कि इसके ये जो बने हैं ये 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो एंगल है इसका ये 149 का है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से और एंगल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको 8 कर दूँ तो 8 में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल कस्टमाइज भी कोई भी दे सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। अब आपको इसका ये प्रीसेट जो है ये समझ आ चुका होगा, ठीक है, ये वाला। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीसेट के ऊपर। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, सर्कल के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। पहले मैं रेक्टेंगल के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें एक रेक्टेंगल को जिगजैग में इसने बना दिया है, ठीक है। मेरी एक जो रेक्टेंगल थी वो ये देखें जिगजैग में बन चुकी है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इसको बड़ा छोटा, ठीक है, इसमें साइज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं छोटे बड़े वाली ऑप्शन रख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको गुलाई दे सकता हूँ इसके कॉर्नर्स को, ठीक है। इसमें मैं ये देखें, अब ये देखें कहीं पे ज्यादा कर रहा है, ठीक है, कहीं पे कम कर रहा है, ये होता है हमारा लोकलाइज, ठीक है। इसको हम किसी भी शेप के ऊपर किसी भी तरीके से मुख्तलिफ आइडियाज के ऊपर, ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है हमने इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं आपको ये प्रीसेट यूज करना बताता हूँ, ठीक है। ये किसी भी शेप, ठीक है, ये मैंने शेप लगाई है, कोई भी शेप। अब आ रहा हूँ इसके ऊपर, जिपर के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा, ठीक है। अब आपको ये सही तरह से नजर नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले भी बताया ये टूल डिपेंड करता है हमारी शेप के ऊपर, हमारी शेप कैसी है, हम उसको कैसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, ठीक है, ये क्या बनेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक सर्कल लगा के दिखाता हूँ, यही प्रीसेट, ठीक है। ये हमारे डिपेंड करता है कौन सी शेप बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये देखें मेरा एक 3D इफेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। ये देखें आप, मेरा एक 3D इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ बना के आहिस्ता आहिस्ता इसको टूल्स को यूज करना सीखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर लाइन टूल यूज कर ली है, ठीक है। इसके अंदर हमने सर्कल को कुछ ड्रॉ करते हैं। अब सर्कल को हम मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आ गया हमारा जी रेक्टेंगल, आगे चलें, रेक्टेंगल पहले ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये टूल सबसे पहले आ जाता है हमारा ये पुश एंड पुल टूल, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको खींचता हूँ एक कॉर्नर से, तो ये देखिए मेरा कुछ काइट टाइप, ठीक है, कुछ काइट टाइप बन चुका है, ठीक है। ये मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये हमारी शेप के ऊपर और हमारे अकॉर्डिंग है कि हमने इसको क्या बनाना है, ये देखिए, ठीक है। मुख्तलिफ से मुख्तलिफ चीज़ें बनकर आ रही हैं, ठीक है। हम इसके अंदर मुख्तलिफ और टूल यूज़ करके इसको और क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसे कंट्रोल टूल लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी कंट्रोल टूल वाली क्लास नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, मैंने डिटेल के साथ CorelDRAW में इसको यूज़ करना बताया है। ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स इसके साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, किसी भी एंगल से, ठीक है, हम इसको घुमा सकते हैं, कोई भी नई से नई शेप, ठीक है, कहीं ना कहीं से हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले चले मैं आपको टूल्स बता देता हूँ, फिर हम इसके अंदर मोर क्रिएटिव आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जिपर, ठीक है। ये हमारा जिपर बनाएगा इसके अंदर जिप वाला इफेक्ट, वो जो हमारा जिगजैग्स है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा क्लिक करता हूँ, ठीक है, हल्का सा क्लिक, ठीक है। ये देखिए जिगजैग बन चुके हैं, इसको सेंटर करने के लिए ये टूल है, ठीक है। अगर मैं इसको ये बढ़ाऊं तो ये इसके जिगजैग के दरमियान वाला डिस्टेंस, ये जो इसकी हाइट है ये बढ़ा देगा। अगर मैंने इसके दरमियान स्पेसिंग बढ़ानी है कि हमारे ये जो जिगजैग्स है ये बढ़ जाएं तो ये यहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट टूल ट्वीजर, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, अब मैं इसको यहाँ से पकड़कर घुमाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको राउंड करना बताया है पीछे,
इसको घुमाता हूँ तो ये देखें इसको ये किस तरह घुमा रहा है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि आगे जाके मुख्तलिफ शेप्स इसके अंदर कैसे बनाते हैं। अब ये जो एक क्लॉथ है, ठीक है, एक उड़ता हुआ क्लॉथ ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन जो हमारे माइंड में आ रहा है ये कैसे बनेगा, ये बन सकते हैं, ठीक है। डिपेंड होना चाहिए हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बना रहा हूँ तो मेरे उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह क्या करने से क्या बन रहा है, ठीक है। ठीक है जी, अब हमने ये टूल पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये टूल हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं डिटेल में, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्लो स्लो गौर से आपने देखना है वीडियो को, कैसे यूज करते हैं मुख्तलिफ टूल, ठीक है। अब अगर मैं आऊँ डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर, ठीक है, अब मैं इसको लगा रहा हूँ ये, ठीक है, एक टूल लग चुका है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम मुख्तलिफ टूल्स वगैरह एक ही टाइम में लगा सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप देखें इसके जिगजैग बढ़ा सकते हैं, इसको ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये कुछ शेप बन चुकी है, ठीक है। अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो इसके अंदर लिख सकते हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे ये नेक्स्ट के ऊपर, ट्वीजर वाले के ऊपर। अब ये देखें इसके ऊपर आऊंगा, ये इसको राउंड करते हैं। अब आपको ये चीज बताने का क्या मकसद है, आपको ये चीज बताने का मकसद है कि हम इसके अंदर तीनों टूल एक शेप के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मुख्तलिफ चीजें आप इसके अंदर बना सकें, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइन बता दी है, एक सर्कल के ऊपर इनका यूज बता दिया है, एक रेक्टेंगल के ऊपर यूज बता दिया है, ठीक है। अब मैं चले आपको समझाने के लिए कुछ और शेप्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। आपने परेशान नहीं होना, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे टूल्स और इसके अंदर कोरलड्रा के अंदर मास्टर कैसे बनना है आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने शेप बना लिया है, एक अपनी तरह से बनी बनाई भी मिल जाती है कोरलड्रा में, पर मैंने अपना खुद का हार्ट बनाया है, ठीक है। यानी कि खुद ड्रा किया, मेरा अपना नहीं है, खुद ड्रा किया है, ये कहने का मकसद है, समझा करें यार, ठीक है। अगर मैं अब इसके ऊपर आता हूँ, ठीक, अब इसको हल्का सा करता हूँ तो ये देखिए शेप की ऐसी की तैसी हो चुकी है। ये कहने से वही मुराद है कि आप इस शेप से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आप इसके अंदर जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट अपने जिपर के ऊपर तो ये देखें, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर में से करूँ, ठीक है, अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ एंगल, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एंड ये हमारा ये भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम हल्का सा करते हैं, यहाँ से हम कस्टमाइज इसकी रोटेशन दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि डिस्टॉर्ट टूल को यूज़ करके एक बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल का जो मेरा बोर्ड पेज है हमारा, ठीक है, जो हमने ये पेज बनाया है, ठीक है, उसके साइज में रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं दे लेता हूँ कलर, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कलर, ज़रूरी नहीं है कि हम एक शेप के ही ऊपर, ठीक है, ट्राई करें। हम मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि आप देखें इम्पैक्ट टूल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने टूल अभी तक सिखाया नहीं है आपको कैसे यूज़ करते हैं, परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसकी क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। अब हमने एक साइड से सन वाला इफेक्ट देना है इसके अंदर, सन वाला इफेक्ट तो आ जाएगा इसके अंदर, पर इसके अंदर हम मोर क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्ट टूल को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर कुछ ना कुछ लाइटिंग वाला इफेक्ट, ये देखें मज़ेदार सा बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ ये ट्वीज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्वीज़र फिर मैं इसकी ये रोटेशन दे ये देखें रोटेशन चेक करें,
ठीक है, हम इसके बताने का समझाने का मकसद यही है कि हम CorelDRAW में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें कुछ भी बना सकते हैं। अब ये देखें, अगर मैं इसको शेप को जिस तरह मैंने पहले सन बनाया था, ठीक है, सन टाइप बनाया था आपको दिखाने के लिए इम्पैक्ट टूल के साथ सीधा सीधा, तो उसके अंदर मैं इसको मूव कर रहा था, कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैं इसको साइड पे कर रहा हूं तो ये देखिए ट्वीजर टूल इसको खराब कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसका बेहतरीन हल क्या है? ठीक है, इसको हम लगाएंगे कन्वर्ट टू बिटमैप। ठीक है, जिनको पता है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको डिटेल के साथ बिटमैप ये वगैरह सब कुछ बताऊंगा। इसको लगाएंगे। ठीक है, जिसको और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बिटमैप ही मारना है, इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, पर इजीली आपके लिए यही है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए या समझने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको पावर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, वो बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक वैसे सर्कल लगा लेता हूँ, अपने इस टूल में जाऊंगा, डिस्टॉर्ट टूल में। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये। अब ये देखें, ये मेरा इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको देता हूँ वाइट कलर। आपने ये इफेक्ट बहुत जगह पे देखा होगा, पर आपको पता नहीं होगा ये कैसे बनता है। ठीक है, ये मैंने सर्कल लगाया, इसको लगाते हैं कन्वर्ट टू बिटमैप। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको हर चीज़ यूज़ करना बताऊंगा। ठीक है, हर इफेक्ट इसमें यूज़ करना बताऊंगा, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा शाइन वाला इफेक्ट है जो हम मोस्टली देखते हैं जी, कि हमारा शाइन वाला इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, कई कस्टमाइज टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, इसको मुख्तलिफ जगह पर हम मुख्तलिफ साइजेस में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका साइज वगैरह हम चेंजिंग वगैरह करके इसको एक, ठीक है, इस तरह कोई भी टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है जी, इसे सिर्फ आपको समझाने के लिए था इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप यकीन करें कि आप इसको जितना ज़्यादा इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिस है, या जो मैंने सीखा है अपने सारे इल्म में से, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत कुछ इसके साथ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके साथ और कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि अब ये देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल लगाता हूँ डिस्टॉर्ट टूल लेके। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा करता हूँ तो ये देखिए एक इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ये करता हूँ, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, ठीक है, इसके साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिपेंड करता है हम इसको किस जगह पर किस लेवल पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेंटर में से कर सकते हैं वो, ये देखें। ठीक है, अब अगर मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, अगर आपने मेरी टेक्स्ट टूल वाली क्लास नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। मैं जो भी सिखाता हूँ क्लासेस के अंदर मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये डिपेंड करता है हम इसके अंदर क्या बना है। ठीक है जी, हम इसके अंदर कुछ भी, यानी कि कुछ भी, जैसा कि अब मैं आपको एक, चलिए टेक्स्ट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट अपना, ठीक है, एक लाइन ले लेता हूँ, टेक्स्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें जिगजैग सा बन चुका है। अब मैं इसको पहले थोड़ी सी इसकी आउटलाइन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी लगाता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं अगर आके राइट कंट्रोल दबा के नीचे लेके आऊँगा तो ये स्ट्रेट आएगी, और यहाँ से कंट्रोल छोड़े बगैर, लेफ्ट क्लिक छोड़े बगैर भी मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये इसकी कॉपीज होती जाएंगी। जो मैंने लास्ट बार किया होगा वो रिपीट होगा उसके अंदर। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस के अंदर ऐसे टिप्स देता रहता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट्स की, तो आप वीडियोस को पूरा देखा करें। जैसा कि अब मैं ये एक इफेक्ट बना लेता, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से कलर खत्म करके इसको आउटलाइन दे देता हूँ सिर्फ के लिए। ये हमने टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, ये लाइंस बनाई हैं। अब इसको यूज करने के दो तरीके हैं लाइंस को। ठीक है, यहाँ तो मैं इसको इसके अंदर एस के अंदर पावर क्लिप कर दूं। ठीक है, एक ये तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया मैंने।
ठीक है, इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ये देखिए, ये जो हमारा इंटरसेट है ये प्रेस करूँगा, इसको डिलीट करूँगा तो ये मेरा उतना इफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखें मैंने अपना एक नया टेक्स्ट बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने अपना एक टेक्स्ट इसको यूज करके बनाया है। ठीक है, ये देखिए आप इसकी मदद से कुछ भी टेक्स्ट बना सकते हैं। अगर मैंने इसको एडिट रखना हो, टेक्स्ट को एडिट रखना हो, जैसा कि अब ये देखिए मैं इंटरसेट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे रख के इसको इसके अंदर पावर क्लिक कर देता हूँ। एस के अंदर पावर क्लिक हो गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर अब यू लिखता हूँ। ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ करके यू लिखता हूँ तो ये देखें ये मेरा एडिट भी रहेगा और मेरा नेक्स्ट उसके ऊपर भी लग जाए। ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ तो ये उसके अंदर भी जाएगा। ठीक है, आउटलाइन ख़त्म करने। ठीक है, अब पावर क्लिप की इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डिटेल के साथ क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि पावर क्लिप के साथ कैसे खेलते हैं, कोरल ड्रा में नई चीज़ें कैसे बनाते हैं कोरल ड्रा में इसको यूज़ करके। तो ये देखें मेरा टेक्स्ट इसके अंदर बन चुका है। देखिए अब मैं आपको एक और टेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आप कहने का मकसद बार बार मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके साथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर, मुख्तलिफ लाइन्स के ऊपर, मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर, जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इस टूल के ऊपर ग्रिप होगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चलें येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसके हमारा नेक्स्ट टूल है ये ब्लैक शेडो। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, इंशाल्लाह इसकी क्लासेस भी आएंगी जल्द। ठीक है, ये मैंने ब्लैक शेडो लगा लिया अपना। ठीक है, ये ब्लैक शेडो को थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये किसी भी टेक्स्ट को कह सकते हैं हम 3D दिखाने के लिए मैंने ये टेक्स्ट लगाया है। ठीक है, ब्लैक शेडो। ठीक है, इसका मैं कलर बिल डार्क कर देता हूँ ब्लैक। अब मैं इसके ऊपर जाऊँगा डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें अगर मैं पहला टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखें क्या मेरा इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल से यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें ये हमें देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है तो ये देखिए। ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड करना है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाना है तो ये देखिए। ठीक है, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि हम इसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने टेक्स्ट बनाया है ये एडिटेबल भी है। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर जाता हूँ, अगर इसको सिलेक्ट करके ठीक है ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, पर ये ज़्यादा वर्क नहीं करता है इसके ऊपर, ये कई टेक्स्ट खराब भी कर देता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा टेक्स्ट लिखेंगे तो खराब भी कर देगा। बताने का मकसद ये है कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। ओके, और ये देखिए ठीक है जी, हम इसको मुख्तलिफ तरीके से बार बार वही बोलूँगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसके अंदर महारत हासिल होगी इस टूल के अंदर। ठीक है जी, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह भी नेक्स्ट अपनी ट्यूटोरियल्स वगैरह में बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।